ध्यान दें। यह वीडियो श्री कृष्ण के गहरे उपदेशों पर आधारित है। इसे ध्यान से सुनना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां वो कभी रिश्तों में दरार के रूप में आती हैं, कभी आर्थिक संकट के रूप में, तो कभी मानसिक तनाव और आत्म संशय के रूप में। जब जीवन हमें हर ओर से परखने लगता है, तब मन विचलित हो जाता है और धैर्य टूटने लगता है। लेकिन ऐसे समय में अगर हमें कोई सच्ची राह दिखा सकता है तो वह है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे सिर्फ महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि संकट के समय हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है धैर्य की। लेकिन यह धैर्य हमें कैसे मिलेगा? इसे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 1. स्वयं पर विश्वास रखना। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। जब हम अपने आत्मबल को भूल जाते हैं तभी परिस्थितियां हमें और अधिक कमजोर बना देती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना मानम नात्मानम व साधयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हम ईश्वर के अंश हैं और जब भगवान स्वयं हमारे साथ हैं तो डरने या धैर्य खोने का कोई कारण नहीं है। 2. परिस्थिति को स्वीकार करना और समत्व भाव रखना। भगवद गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह सिर्फ हमारी दृष्टि से अच्छा या बुरा होता है, लेकिन वास्तव में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अर्थात हमें सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार सभी को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तब हमारा धैर्य स्वतः ही बढ़ जाता है। 3. कर्म पर ध्यान देना, फल की चिंता न करना। कई बार हम कठिनाइयों के समय इसलिए विचलित हो जाते हैं क्योंकि हम अपने कर्म के बजाय उसके परिणाम पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता करने का नहीं। अगर हम हर परिस्थिति में अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें चिंता और भय से मुक्ति मिल जाती है और हमारा धैर्य बना रहता है। 4. भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग अपनाना। जब मन विचलित हो, जब धैर्य जवाब देने लगे, तब श्री कृष्ण का सबसे सरल उपाय है ईश्वर की भक्ति और आत्मसमर्पण। भगवान कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात तुम बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारी चिंता समाप्त हो जाती है और हमारे भीतर अपार धैर्य और शांति का संचार होने लगता है। 5. संतों और सद्ग्रंथों का सहारा लेना। कठिन समय में हमारे मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाती है। ऐसे में हमें भगवद गीता, रामायण और संतों के प्रवचनों का सहारा लेना चाहिए। जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हर महापुरुष ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और धैर्य के साथ उन्हें पार किया है। 6. ध्यान और योग से मन को नियंत्रित करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अनियंत्रित मन है। उद्धरेदात्मना मानम नात्मानम व साधयेत। जब हम ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की शक्ति मिलती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में कितना अपनाते हैं। क्या आप धैर्य को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं? क्या आप हर परिस्थिति में समत्व भाव रखकर अपने जीवन को और अधिक शांत और आनंदमय बनाना चाहते हैं? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपको श्री कृष्ण के कौन से उपदेश सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री राधा कृष्ण।